आजमगढ़ की सरजमी पर वहाँ से यहाँ तक आने में जो है आप क्या महसूस किए और आज क्या सरकार बनाने जा रहे हैं जो आदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि गवर्नमेंट बिल्कुल बनने जा रही है। अच्छा, कोई दोहराए नहीं, जनता का प्यार है और ये चुनाव नेता नहीं जनता लड़ रही है। अच्छा, बिल्कुल न्यूज़ पावर का भी यही कहना था कि ये चुनाव जो है जनता बनाम इलेक्शन कमीशन या ईवीएम के साथ हो रहा है, क्योंकि नेता और मैं तो अगर ये कहूँगा जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली बहुत गलत है। जी जी जी, ऐसी भाषा शैली आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री की भाषा शैली नहीं रही है, ग्राम प्रधान की भी नहीं होती है। 75 साल की आज़ादी में प्रधानमंत्री की तो छोड़िए, ग्राम प्रधान की भी ऐसे एटीट्यूड नहीं होते, ऐसी लैंग्वेज नहीं होती, ऐसी इंटेंशन नहीं होती। तो आप के कारण क्या है, आप इतनी जीत से एश्योर हैं? आप जीत के लिए इतना एश्योर हैं, इतना साथ है जनता, एससी और ओबीसी अदर ओबीसी के लोग भी? नहीं सभी है। तो मैडम आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम पुष्पा सिंह, मैं प्रिंसिपल हूँ आजमगढ़ से। अच्छा। और मैं समाजवादी पार्टी की समर्थक भी हूँ। अच्छा। और मुझे इनकी नीतियाँ इतनी अच्छी लगती हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, और इनके कुछ जो विकास के कार्य हैं वो भी अच्छा है। शिक्षा विभाग पे मैं चूँकि शिक्षा विभाग से हूँ, इसलिए शिक्षा विभाग में मेरा पूरा रहता है और शिक्षा विभाग के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे मैं हमेशा इनकी शुक्रगुजार हूँ और पार्टी के साथ मेरा सहयोग है। तो आपको शिक्षा विभाग में मातृशक्ति के लिए निःशुल्क शिक्षा का मैटर और उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का मैटर कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 40% लगभग आबादी मेरी एकदम गरीब आबादी है, जिसमें हमारे बच्चों को फीस देने का भी व्यवस्था है। उनके गार्जियन फीस नहीं दे पाते हैं और हम निःशुल्क एजुकेशन देके हम उनको समाज से जोड़ रहे हैं या उनका मतलब विकास कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा कार्य मेरे लिए गौरव का है और मेरे समाज के लिए गौरव का है। जी जी। आज भी मेरी आबादी 40% गरीबी रेखा के अंतर्गत है, जहाँ शिक्षा का कोई विकास ही नहीं। इसीलिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्य, सबसे ज़्यादा शिक्षा अनिवार्य। यदि शिक्षा अनिवार्य होगा तो हर विभाग सुधर जाएगा अपने आप। यदि शिक्षा का अभाव रहा तो कोई विभाग नहीं सुधर पाएगा। जी जी जी। तो और क्या कहना चाहेंगे, जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? जीत के लिए मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूँ कि जीत हम लोगों की होगी। जी। और क्या लगता है कि एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की? जी जी। तो ये है हमारी मातृशक्ति है, जिनका विचार था और ख़ास तौर से शिक्षा एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। तो इनकी मान्यता है कि हमारी बेटियों के लिए, मातृशक्ति के लिए जो राष्ट्र की बुनियाद होती है, वो राष्ट्र की, जैसे देश के राष्ट्र की बुनियाद मजबूत होती है, उस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास नहीं करने होते, वो स्वयं बनता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर से बोलिए, हम सुने। मैंने ये कहा कि जिस राष्ट्र की बुनियाद यानी वो मातृशक्ति होती है और जिसकी बुनियाद मजबूत होती है तो राष्ट्र अपने आप विश्व शक्ति बनता है। 50% सही बात है। सुनिए 50% आबादी हमारे यहाँ नारी शक्ति की ही है। और अगर नारी शक्ति सशक्त है, पढ़ी लिखी है, एजुकेशन से ही एक एजुकेटेड लेडीज ही एजुकेशन के स्तर पे अपने सीट को या अपने समकक्षता को बराबर कर सकती है, अन्यथा और कोई जगह नहीं बिना शिक्षा के कि हम कहीं भी बराबरी ले सकते हैं। राइट। और जब शिक्षित मातृशक्ति होगी तो उसी की गोद में पूरा समाज जन्म लेता है, उसी के गोद में पूरा राष्ट्र जन्म लेता है। क्या यह सच्चाई है? तो शायद आप उसी की बात कह रही हैं, तो उसी बात को न्यूज़ पावर आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो ये इस बात की लड़ाई हम न्यूज़ पावर के तौर पर भी लड़ रहे हैं कि मातृशक्ति को 50% की जो आज़ादी है वो मिलनी चाहिए और उसको निःशुल्क शिक्षा के साथ मिलनी चाहिए। और मैं सरकार से फिर एक बार आग्रह करना चाहती हूँ कि जो 40% जनता हमारी गरीब है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूल का फिर से पुनर्निर्माण करा जाए और विद्यालय के आधुनिकतम स्कूल का निर्माण किया जाए ताकि प्राइवेट वालों से कंपटीशन कर सकें और पुनः हम अपने देश को आगे ले जा सकें। शिक्षा के सिवा कोई ऐसा रास्ता नहीं जहाँ हम मातृशक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ पावर को अपना समय दिया इसके लिए। आपका भी सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।